Hello friends, welcome to CSN. We are going to discuss the news headline of the Hindu newspaper. Our date is 22 दिसंबर 22 दिसंबर 2022. ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी क्या हुआ है कि चाइना में अभी ये बात चल रही है ना कि जो कोरोना का जो एक नया वर्जन ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कि चाइना में काफ़ी मतलब लिया था, उसका हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेज जुलाई तक इंडिया में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है राहुल गांधी इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बातें कर रहे हैं। दूसरे फॉरेस्ट बफर जोन जो कर्नाटक केरला में चल रहा है, इशू को लेकर के कभी इसका भी आर्टिकल्स आ नहीं रहा है सर एक्चुअली कि नहीं, ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आर्टिकल है। हम कोई रेफरेंस बुक से डिस्कस कर सकते हैं, बट कोई अगर आर्टिकल आए ना तो फिर वो अच्छा लगता है कि उसको रेफरेंस बुक से कॉन्टेक्ट करके हम जो है कि उसको डिस्कस करें। आएगा अभी नहीं तो कभी। बंगाल विलेज बास का इन द लुस्टर मेटल को हम इसको जो कि बिग न्यूज में डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए। मोरबी ट्रेटिवी, देखिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि दीपावली के आसपास एक मोरबी ब्रिज था जो है कि कोलैप्स हो गया गुजरात में, काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। तो हमारे एग्जाम्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ये मोरबी है, एक हमें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्या है, मतलब किस रिवर पे बना था, कहाँ पे पड़ता है। सबसे पहले ये गुजरात में पड़ता है और मोरबी एक प्लेस है, ठीक है, वहाँ के नाम पे पड़ता है। जो रिवर है, अगर मैं रिवर की बात करूँ तो रिवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। रिवर का नाम है, रुकिए, रिवर मच्चू रिवर है ये, ठीक है, और ये गुजरात में रहती है। और इसका वो सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है आपका माडले हिल, ठीक है। और इस जो वाटर डिस्चार्ज करती है अपना ना, ये कि रन ऑफ कच्छ में, इधर की रन ऑफ कच्छ में जो है कि ये अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। नेक्स्ट इसी में जो पॉइंट बनता है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी होती हैं, ट्रिब्यूटरी लेफ्ट एंड राइट होती हैं। लेफ्ट अगर की बात करें तो इसमें लेफ्ट में वो केवल दो रिवर हैं, बेती रिवर है, और उसके बाद जो अशोय हो सकता है गुजराती में कुछ और भी बोलते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन यही है, बेती अशोय। और उसके बाद जो लेफ्ट में जो राइट में ट्रिब्यूटरी इसकी है, उसकी ट्रिब्यूटरी का नाम है बेनिया। उसके बाद जो कि जाम्बुरी, उसके बाद है कि मचौरी, उसके बाद महा, ये रिवर हैं जो कि इसके ट्रिब्यूटरी। अब लेफ्ट राइट देखिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेफ्ट राइट कैसे हम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कि रिवर है, मान लीजिए गंगा है, गंगा ऐसे ही आती है यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए, फिर ऐसे ही जो है कि आपका बे ऑफ बंगाल में जो है कि मर्ज हो जाती है। वैसे ही एक और रिवर होती है जो यमुना होती है, वो ऐसे चलती है जो कि यहाँ आकर के इलाहाबाद के पास में प्रयागराज जो कि गंगा से हो जाती है। तो ये देखिए जो ये चल रही है ना, इस डायरेक्शन में चल रही हैं, तो ये इसका फ्रंट हो गया, तो ये आपकी लेफ्ट साइड की होगी, ये राइट साइड की होगी ट्रिब्यूटरी। अब दूसरी एक जो और आती है, एक जो कि छोटी सी रिवर है, ये जो कि गोमती है, गोमती इलावा जो कि ये बनारस, कैथी, गाजीपुर के पास पड़ता है, वहाँ पे ये इसका तो ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गई गोमती, और ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी हो गई। इस हिसाब से हम लेफ्ट राइट करते हैं। तो यही हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है और कौन सी राइट है। इधर क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं, क्या हमारे लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ देखिए, ये एक रामा देवरा बेटा एक प्लेस है, ठीक है, कर्नाटका में। तो कर्नाटका के एक मिनिस्टर उन्होंने कहा कि इसको साउथ अयोध्या के बेस पे इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए, जो यूपी में अयोध्या में एक राम मंदिर जो बन रहा है 94 एकड़ के आसपास का, उसका 19 एकड़ के आसपास का है। तो उसी के बेसिस पे जो कि रामादेव वर्त्रा को भी डेवलप करना चाहिए। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, केरला के चीफ मिनिस्टर पाल्म लीव, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम विद ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी ओपन अ विंडो द लिटिल नो द हिस्ट्री
नेक्स्ट हम आर्टिकल देख लेते हैं क्या है हमारा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखिए INS मोदी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉम्प्रहेंसिव आर्टिकल है, हम इसको जो है कि टू द पॉइंट में करके हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। एट प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर और आम आदमी पार्टी दिल्ली में इनके बीच में जो कि टसल चल रहा है, हम देखेंगे इसको कि क्या है कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर विद होल्ड बंगाल मनरेगा फंड्स रिमूव। कांग्रेस का जो वेस्ट बंगाल में जो रूलिंग है तो उसका ये एलिगेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि मनरेगा का जो फंड्स है उसको जो है कि ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि MG जो नरेगा है ये 2000 जो है कि 5 के एक्ट में पास किया गया, और जो ये MG महात्मा गांधी 2010 के में जो है कि अमेंडमेंट करके किया गया। इसमें है कि एवरी अडल्ट चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन हो उसको जो है कि मोर देन 100 डेज का जो कि प्रोवाइड किया जाए। ये 100% गवर्नमेंट का फंडिंग होता है और इसको इम्प्लीमेंट करती है जो है कि स्टेट गवर्नमेंट, और रेगुलेट या फिर नीचे ग्राउंड पे जो है कि ग्राम पंचायत जो होती है ना प्रधान होता है वो काम करता है। तो ये बेसिक चीज़ है। इसका जो एम है मनरेगा का, इसका ये है कि बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट वेज जो होता है ना वो मिलता है इनमें, से डिमांड बनी रहे मार्केट में। नेक्स्ट आर्टिकल हम ये देख लेते हैं क्या है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर लद्दाख 10 तक कल्चरल हेरिटेज G20 को लेकर के वहाँ पे होस्ट होगा। दूसरी चीज़ है न्यू लैंड रूल ब्रिंग जम्मू ऑन पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये स्टेटमेंट है। दिख रहा है फाइनेंस मिनिस्टर का टारगेटेड रिलीफ गिव ड्यूरिंग पेंडेमिक स्टार्ट ऑफ द रिसेशन। इन्होंने कहा कि जो टारगेटेड हमने जो मतलब सर्व किया जो भी स्कीम दिया टारगेटेड लोगों को वो रिसेशन से जो कि बचा पाई इंडिया की इकोनॉमिक के लिए। मारी टाइम एंटी पायरेसी बिल जो कि राज्यसभा से बिल हो जाएगा तो हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात कि नो प्लान टू रिवाइज कंसेंट एज ऑफ द कंसेंट जो कि अभी 18 से लेकर के है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट दिया है राज्यसभा में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया। NGO फॉल्टिंग FCR को विल नॉट टॉलरेट। देखिए फॉरेस्ट को जो कि फॉरेन रेगुलेटिंग एक एक्ट है जो NGO को रेगुलेट करता है जो फंडिंग्स वगैरह मिलती हैं उसको, इसलिए। दूसरी चीज़ है कि ओनली 30% रिजर्व वैकेंसी IIT इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी फिल इन ईयर के बेस पे ये रिपोर्ट है। दूसरी चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है MTR। देखिए PM2 और MTR एक जो कि टाइगर रिजर्व का नाम है मुदुमलाई एक चेन्नई में यहाँ पर तमिलनाडु, वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। तो वहाँ पे M2 मैं यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ M2 का मतलब है, सॉरी थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ना तो ओके। अब यहाँ पे देखिए एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ देखिए ये जो है यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है पंडालुर मखना 2, मतलब ये एलिफेंट का नाम है। ये एलिफेंट का जो कि कुछ मतलब कि उसके बिहेवियरल चेंजेस हुआ था, इस वजह से जो कि उसको ट्रांसलोट किया गया था, तो उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है कि उसको किया गया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वर्ड जो कि मदुमलाई नेशनल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये है आपका तमिलनाडु में पड़ता है, चेन्नई के पास में। ओके नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। वेट यहाँ पे देखिए RBI की गवर्नर जो कि उन्होंने एक RBI के जो कि मेंबर हैं उन्होंने अपना कुछ स्टेटमेंट दिया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर के, इनको जो कि काफ़ी फ्रेजाइल होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है क्रिप्टो करेंसी की। देखिए क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कि डिजिटल टोकन होता है और ये आपको वॉलेट में कोई फिजिकल फॉर्म में करेंसी रही नहीं रखनी चाहिए। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कि रेगुलेट होती है, डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है मल्टीपल, और इसका इस समय ट्रेंड बीच में अभी 1 महीने पहले इसका जो कि काफ़ी क्रैश हो गई थी, बट फिर भी इसका जो है कि अभी बोल वाला काफ़ी अच्छा जो कि डिमांड है मार्केट में। दूसरी चीज़ है कार्बन बूस्ट। इंडिया सेट टू प्लान स्टेबलाइज अ फंड टू बूस्ट कार्बन मार्केट। देखिए कार्बन मार्केट ये होता है कि जैसे आप एक व्यक्ति है ये कुछ अपना कार्बन जो कि प्रोड्यूस करता है और जो उसका टारगेट रखा गया था 100 यूनिट, लेकिन वो 80 यूनिट, उसका जो 20 यूनिट होता है ना उसका कार्बन वो सेल कर देता है। लोग सेलिंग एंड बाइंग का जो होता है वो मार्केट के बेसिस पे होता है, 2 तरह का होता है। दूसरी चीज़ है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022 लाई गई है उसी के बेसिस पे ये किया गया है। दूसरे DGTR प्रपोज एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है ये हम देख लेते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी देखिए जिससे मान लीजिए चाइना ज़्यादा करता है, चाइना है, फिर ये इंडिया है।
होता क्या है कि चाइना जो कि कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी, मान लीजिए कि लाइटिंग कुछ का एक्सपोर्ट कर रहा है, इसके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो कि मान लीजिए कि एक ट्यूबलाइट का 50 रुपये पड़ती है, और ये 50 रुपये पड़ रही, इसको तो 50 रुपये से ज़्यादा बेचने चाहिए, बस ये कर क्या रहा है कि ये 40 रुपये में ही इंडिया में बेच रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि तो इंडिया को अगर लगता है कि ये बेचता क्यों, क्योंकि अगर एक बार मोनोपोली होगी, मोनोपोली इन द सेंस कि 40 सस्ती दे दे तो लोग चाइनीज गुड्स खरीदने लगेंगे, उसके बाद इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कोई कॉस्टली लोग लेंगे नहीं, और एक समय के बाद इंडियन जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे, तो ये मोनोपोली बन जाएगी, एक ही कंपनी चाइना की बचेगी। तो ये क्या करेगी, अब जो 10 रुपये 15 रुपये घाटा चाहिए ना, तो यही 40 वाली जो कि आपका 100 रुपये में बेच सकती है, 150। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना, तो इसको डंपिंग बोलते थे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो इंपोर्टर कंट्री होते हैं वो ड्यूटी लगा देते हैं कि नहीं, अगर आप लाओगे तो हम आप पे ड्यूटी लगा, अगर मान लीजिए कि 40 रुपये में इंडिया में आ रहे और इस पर जो कि 25% ड्यूटी लगा दिया जाए, तो अब जाहिर सी बात है कि 10 रुपये हो जाएगा, अब ये 50 रुपये बढ़ जाएगा, तो महंगा मिलेगा फिर यहाँ पे। तो आप कहेंगे कि सस्ता मिल रहा है तो क्यों नहीं जो कि हम इंडिया में आना चाहिए सर, बट रीजन ये है ना कि क्या आप कितने दिन तक सर्वाइव करते हैं। अगर एक समय के बाद 2 साल 4 साल के बाद अगर मोनोपोली इनकी हो जाती इंडिया की सारी कंपनी, जैसे मैं टेलीकॉम कंपनी की ले रहा हूँ, टेलीकॉम कंपनी में क्या पहले आपका यूनिनॉर था, एयरटेल था, एयरसेल था, दुनिया भर की कंपनियाँ था। आज के ज़माने में आप देख लीजिए जियो ही जियो छाया हुआ है, बचा कुचा एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया सब खत्म हो गए हैं, बस यही एक एयरटेल है कि जो जियो से कंपटीशन। अब पहले सारे इनकमिंग जो कि इनकमिंग जो कि फ्री होती थी, अब क्या है कि 100 रुपये का मिनिमम, तो मोनोपोली पहले नहीं होती थी ना। तो मतलब ये है, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म बेनिफिट होती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं, इकोनॉमिक और डोमेस्टिक लोगों दोनों के लिए। सो इस वीडियो में इतना है, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।